बाद कब रिलेशन में रहने से आपका गर्भ रुक जाता है, पहले या बाद में? आज का टॉपिक यही है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ नॉलेज मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि अंडा फूटना कहते किसे हैं, इसके बारे में आपको जानना काफी जरूरी है। तो देखो फ्रेंड्स, अंडा फूटना उस टाइम और उस प्रक्रिया को कहते हैं जो कि एक ओवरी से अंडा रिलीज होकर बाहर आता है। ये फ्रेंड्स एक महिला के लिए काफी जरूरी है अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो ओवुलेशन होना काफी जरूरी है, और उसी प्रक्रिया को अंडा फूटना भी कहते हैं। ओवुलेशन होना या अंडा फूटना दोनों एक ही चीज होता है। ओके, अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि जब आपका ओवुलेशन होता है तो जो ओवरी होती है, ओवरी का मुंह जो ओवरी होती है, ओवरी से जब अंडा रिलीज होकर बाहर आता है, फ्लिपियन ट्यूब द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, ये केवल 12 से 24 घंटे ही जीवित रहता है, इससे ज्यादा ये जीवित नहीं रहता है। इसके 12 से 24 घंटे के बाद अगर इसे स्पर्म मिलेगा तो ये फर्टिलाइज नहीं होगा। 12 से 24 घंटे के अंदर ही इसे स्पर्म मिल जाना चाहिए। 12 से 24 घंटे के अंदर अगर इसे स्पर्म मिल जाता है तो इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अगर नहीं मिलता है तो ये वहीं पे रुक जाता है, इसकी आगे की प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं होती है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स दूसरी बात ये करेंगे कि जो है रिलेशन कब बनाने चाहिए, ओवुलेशन होने के पहले या फिर ओवुलेशन होने के बाद। तो देखो डियर, सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो आपका ओवुलेशन होता है ये टोटल आपके पीरियड के साइकिल के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका पीरियड की साइकिल 28 दिन से लेके 30 दिन के है, 30 दिन के बीच में आते हैं, मतलब कि आपका पीरियड आता है, तो आपका ओवुलेशन जिस दिन पीरियड आया है उसके 10वें से लेके और 20वें दिन के बीच में आराम से हो जाएगा, तो इन्हीं दिनों के बीच में हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको समझना ये है कि जैसे कि 10वें दिन से लेकर 20वें दिन के बीच में आपका ओवुलेशन हो जाएगा, तो जब आप जैसे कि 28 दिन की पीरियड है तो 14वें दिन ओवुलेशन होने वाले हैं। अगर आप 2 से 3 दिन पहले भी रिलेशन बना लोगे तो आपका गर्भ रुकने का चांस जो है होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि कैसे होता है, तो ये ऐसे होता है फ्रेंड्स कि जब आप जैसे कि पीरियड आपका आया, ओके, और ओवुलेशन आपका 14वें दिन होने वाला है, 28 दिन की पीरियड की साइकिल है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है वो 4 से 5 दिन आपके फ्लिपियन ट्यूब में वो जीवित रहता है, डिपॉजिट रहता है, उसकी सेल्फ लाइफ रहती है, और आपके अंडे की सेल्फ लाइफ केवल 12 से 24 घंटे ही रहती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप 3 से 4 दिन या फिर 2 दिन पहले भी आप रिलेशन बना के रखोगे तो उसमें भी आपको गर्भ रुकने का चांस रहता है, क्योंकि वो सेल्फ लाइफ जो आपके पार्टनर का स्पर्म का है वो 3 से 4 दिन आराम से रहता है, आराम से वो सर्वाइव करता है 3 से 4 दिन तक। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होने हैं। हाँ, एक काम आपको करने हैं कि जब आपका ओवुलेशन पता चल गया कि 14वें दिन होने वाला है, 28 दिन की पीरियड की साइकिल है, तो आप क्या काम करो कि 10वें दिन से अपने प्रिकॉशन के लिए 10वें दिन के से लेके और आप 18वें दिन तक अल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट बनाओ। एक दिन 2 दिन छोड़ छोड़ के कांटेक्ट बनाओगे अगर आपका पार्टनर आपके साथ है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बहुत सारी महिलाओं में ये भी देखा गया है कि जो स्पर्म होते हैं ना, वो कभी कभी उनकी जो थोड़ा सा वो कमजोर होते हैं, तो वो सेल्फ लाइफ उनकी 4 से 5 दिन नहीं होती है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो फीमेल बॉडी होती है वो कभी कभी क्या होती है कि वो अंदरूनी कोई उसको दिक्कत होता है, इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई भी चीज हो गया, तो इस कंडीशन में जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है वो 4 से 5 दिन बिल्कुल भी सरवाइव नहीं करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है ओवुलेशन होने के 1 से 2 दिन पहले भी जो है रिलेशन बनाते हो तो आपको गर्भ रुक जाता है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि अगर आपका ओवुलेशन 14वें दिन हुआ है तो ये तो आपको पता नहीं है कि 14वें दिन दोपहर को हुआ है, शाम को हुआ है, रात को हुआ है, आखिर हुआ कब है, इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। तो अगर आप 15वें दिन भी रिलेशन बनाओगे तो भी गर्भ रुकने का चांस होता है, लेकिन इस कंडीशन में थोड़ा सा चांस कम हो जाता है, क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि अगर आपका ओवुलेशन यानी कि जो अंडा रिलीज हुआ है अगर आपको सुबह में हो गया है तो 15वें दिन है उसके सुबह में 12 घंटे के बाद वो जो है धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। 12 घंटे वो उसकी सेल्फ लाइफ मजबूत रहती है, उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे कि लो होता जाता है, उसकी जो उसकी सेल्फ लाइफ होती है ना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होती जाती है, और उसकी जो क्वालिटी होती है धीरे धीरे लो जो है कैटेगरी में चली जाती है 12 घंटे के बाद।
थोड़ा सा जो है लो हो जाता है। ऐसा नहीं कि गर्भ नहीं रुकता है, लेकिन लो हो जाता है। तो आप ये ट्राई करें कि ओवुलेशन होने के पहले ही आप रिलेशन बना ले। ओवुलेशन के दिन बनाओ, ओवुलेशन होने के पहले बनाओ। ओवुलेशन होने के बाद में आप बनाओगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, ओवुलेशन होने के अगर जैसे कि 14वें दिन आपका ओवुलेशन हुआ है, तो 15वें दिन अगर आप सुबह दोपहर में बना लेते हो तो ये काम कर जाएगा। अगर रात को बनाते हो तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। कि अगर आपको सुबह में ओवुलेशन हुआ है, तो अगर रात में हुआ है तो ये काम कर जाएगा। अगर दोपहर और सुबह में हुआ है तो ये काम नहीं करेगा। दूसरी बात फ्रेंड्स की आपको जो है आप जो है बनाना चाहते हो रिलेशन, तो 15 तारीख को भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 15-16 तारीख को बना सकते हो, लेकिन आप ये ट्राई करो कि 14वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन ऐसे करके बनाओ। इससे आपको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो ये बात आपको समझना है। ये बात आपको नहीं समझना है कि हमें रिलेशन कब बनाने चाहिए, मतलब कि कितने बार बनाने चाहिए, या फिर अंडे रिलीज होने के बाद बनाने चाहिए। अंडे रिलीज होने के बाद बनाओगे तो कोई उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात फ्रेंड्स कि अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो ओवुलेशन के पहले आप रिलेशन बनाओ, ये आपको ज्यादा फायदा करेगा। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आपको ये पता चल गया कि आपका ओवुलेशन जैसे कि 14वें दिन होने वाला है, तो 16वें 17वें दिन बनाओगे तो इसमें आपका गर्भ नहीं रुकता है। गर्भ रुकने का बहुत नाम मात्र का चांस होता है, या फिर गर्भ रुकता भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका ओवुलेशन थोड़ा सा लेट हुआ है तो हो सकता है कि गर्भ रुक जाए। अगर लेट नहीं हुआ है, जैसे कि 14वें तारीख को रात को ओवुलेशन हो जाएगा, तो हो सकता है 15 तारीख को बनाओगे तो रुक जाएगा। अगर जो है 14 तारीख को रात को नहीं हुआ है, 15 तारीख को हुआ है, तो इस कंडीशन में भी गर्भ रुक जाएगा। एक दिन आगे पीछे ओवुलेशन का चलता है, इसीलिए बताया जाता है कि ओवुलेशन के पहले 2 दिन और 2 दिन बाद तक आपको रिलेशन आराम से बनाने चाहिए। हो सकता है कि एक दिन बाद हो सकता है कि एक दिन पहले हो, लेकिन ओवुलेशन के पहले आपको जरूरी से जरूरी बनाने चाहिए। बाद अगर स्किप कर दोगे तो काम चलेगा, लेकिन पहले स्किप बिल्कुल भी नहीं आपको करने हैं। ओके, क्योंकि यही एग्जैक्ट टाइम होता है आपके गर्भ रुकने का। अगर बाद में भी बनाओगे तो केवल एक दिन काम करेगा, बहुत ज्यादा दिन काम नहीं करता है। ये बात आपको समझने चाहिए। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको कुछ काम का लगा होगा। अगर काम का लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये सूट अगर आपको लेना है तो यहाँ पे कोने में आपको लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक पे टच करोगे तो आपको मिल जाएगा। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है myWomensCare22। अगर आपको हमसे बात करना है तो आपको वहां पे जाकर विजिट करना पड़ेगा, और वहां पे आप मैसेज करोगे तो मैसेज के थ्रू आपसे बात हो पाएगी। तो आप जल्दी से सर्च करो myWomensCare22, वहां से आपको मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा और वहां से बातें हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।